क्या पानी भी केमिकल अभी हो रहा है, बरसात के कारण से ना चालू था तो पूरा पानी केमिकल, और बच्चों लोग को बहुत यानी कि उल्टी दस्त चालू हो गया है। वो टंकी है जैसे हमारा गांव वाला हरन, तो हमार गांव वाला की नजर में वो टंकी मनाना ही नहीं चाहिए। पंच सरपंच नहीं, सिर्फ पार्षद है हमारे गाँव। पार्षद आई से पार्षद आए, अंदर में गए ज्ञापन सौंपे बार। किसी का पेट दर्द हो रहा है, किसी को बुखार आ रहा है, किसी को खांसी जुकाम हो रहा है। भिलाई 3 जरवाए से सैकड़ों ग्रामीण आज जिला मुख्यालय में पहुंचे हैं। समस्या है केमिकल वाला पानी। जी हां, जरवाए में पिछले 2023 में केमिकल फैक्ट्री का निर्माण किया गया था और वह फैक्ट्री वर्तमान में जरवाए में संचालित है, जिसका पानी अब जो है केमिकल युक्त पानी जो है वो लोगों के घरों तक पहुंच रहा है। घरों से वही पानी स्कूलों में पहुंच रहा है और स्कूल के बच्चे उस पानी को पी करके बीमार पड़ रहे हैं और काफी सारी परेशानियां ग्रामीणों को हो रही है। आप देख सकते हैं कि सैकड़ों ग्रामीण यहाँ पर पहुंचे हुए अपनी समस्या को लेकर के, और यहाँ पर अधिकारी को ज्ञापन दिए जाने की बात की जा रही है। उनका कहना है कि जो समस्या गांव में देखी जा रही है उसका जल्द से जल्द निवारण हो सके। इस बात को लेकर के आज तमाम ग्रामीण पहुंचे हुए, काफी सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। आइए उनसे हम बातचीत कर लेते हैं और पूछ लेते हैं कि केमिकल युक्त पानी कहाँ कहाँ पहुँच रहा है, किस तरीके से ग्रामीण परेशान है। बताए आप कहाँ से आए? जरवाए साहू में है, ग्राम जरवाए के रहुइया हराम चंदन साहू मोर नाम है। और हमन अनेक अनेक प्रकार के समस्या लेके आए हमारे गांव के। कैसे कैसे समस्या? अनेक अनेक समस्या, जैसे हमारे गांव में प्रदूषण हुआ थे, जैसे फैक्ट्री ओकर रिपोर्टिंग सब चीज हवे मोबाइल में। और ओकर बाद हमें जैसे धुर्रा उड़ावा थे रात भर में, बड़े बड़े गाड़ी चलाता, 18 चक्का गाड़ी चलाते, हमारा रेंगे पर जगह नहीं और गाड़ी पर रेंगे पर जगह है। एक ठीक भाटा नहीं है हमारे गाँव में। कोनो लड़का स्कूल के लड़का मन पर खेल कूद खेले पर जगह नहीं है। ऐसा जगह है पर भाव पड़ गए, केमिकल कंपनी खुल गए और हमारे गांव के भाटा मन में आप लोहा लखड़ वाला काम चलते। ये 2 साल पहले खुले है। ये परेशानी है जैसे हमारे पानी नहीं पी सको, तही मोर गाँव रितेश तोरो परेशानी है। हमन गांव वाला सबो परेशानी है, मोरे व्यक्तिगत एक जन के परेशानी नहीं, सबके परेशानी है। ओकरे से 3 हमन सबो जन जुड़ मिल के आए हवन यहाँ कलेक्टर ऑफिस। तो यहाँ हमन स्कूल में जैसे 5 ठीक 6 ठीक गांव के लड़का मन पढ़त हवे है नी, तो स्कूल 10 गांव के लिए आए तो स्कूल में 5 ठीक 6 ठीक गांव के लड़का मन पढ़त हवे। और वो आसपास एरिया वाला गांव वाला मतलब मैं बताना चाहत हूँ आपके, सोशल मीडिया के जमाना चलत है। अब यही में बोलबो तब आदमी यहाँ का जागरूकता होते है नी, और हम भी नहीं बोलबो गाँव वाला है तो कौन बोली भाई, हमारे तो दुख पीड़ल कोनो समझ। जी बताइए, केमिकल युक्त पानी स्कूल में आ रहा है, किस तरीके की परेशानियां हो रही है? बच्चों को पीने में परेशानी, सर मैडम भी पी रहे उसी पानी को, और आसपास के छोटे छोटे बच्चे लोग आ रहे हैं, बड़े बच्चे छोटे बच्चे सब पी रहे हैं। और हम लोग पेरेंट्स भी। कब से ये ऐसी स्थिति बनी हुई है? अभी 1 साल हो गया और 2 साल पहले ही कंपनी खुला है। इसके पहले आप लोग कहाँ थे? 1 साल से आप लोग केमिकल युक्त पानी पी रहे हैं? बोले हैं लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है अभी तक भी। 2023 से जो है कंपनी नहीं मैडम, पानी में 2 साल हो गया। 2 साल में अब आप नहीं मैडम, पानी में केमिकल अभी पहुंचा है, पहले नहीं था। और हम लोग बंद करवाने के लिए आ रहे थे, ज्यादा बढ़ी से वो समय हुआ रहे ना, तो बोले हैं तो का बोली सो जाई सुनवाई की दी से, और कुछ नहीं हुई, सब पूरा धूल धक्का। इंचे के कलेक्टर साहब से मिले बार गए ना, तो अंदर में बोली से कि सुन ले वो सब चीज के लिए जाके कार्रवाई करबो की से, लेकिन कार्रवाई कुछ भी नहीं होए। ये बात है ना, 2 साल हुआ तो हमारा हंता 2 साल से कार्रवाई नहीं हुई। हाँ, एक दो दिया यार। अब क्या आप सकते हैं? बताओ। वो मैं खुद में काम करे चुके हैं, लेकिन ना वो बहुत खराबी चीज है। जमीन भी दलदली ना धंसते हुए चले जाते। अब आप लोग फैक्ट्री में यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए आए हैं, फैक्ट्री को क्या बंद करवाना चाहते हैं? जी हाँ, फैक्ट्री बंद ही करवाना चाहते हैं। कितने मजदूर उस पे काम करते हैं? अब मजदूर तो ज्यादा नहीं तो करीब 50-60 जन है वहाँ पे। फैक्ट्री बंद करवाना चाहते हैं? हाँ जी बिल्कुल। क्या बोले? एडीएम से भैया लोग बोले हैं कि भाई
फैक्ट्री बंद होना चाहिए, बहुत नुकसान हो रहा है। कितने गांव के लोग प्रभावित हो रहे हैं वहाँ? यहाँ पे अगर ज्यादा हो जाएगा तो वहाँ पे 7-8 गांव का प्रभावित होगा। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे कितने हैं? वो जो स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं 5 गांव का ये 5 गांव के, तो इसमें क्या पानी भी केमिकल अभी हो रहा है, बरसात के कारण से ना चालू था, तो पूरा पानी केमिकल, वो बच्चों लोग को बहुत यानी कि उल्टी दस्त चालू हो गया है। और इसको ना पहले से बोल चुके थे लेकिन सुनवाई नहीं कर रहे हैं। कुछ दिन के लिए ना बंद कर दिया था, उसके बाद फिर चालू कर दिए हैं। बंद क्यों किया था? वो क्या है, उसका केमिकल नहीं आ रहा था तो बंद करके यानी कि ना कर दिए हैं बोल के, फिर स्टार्ट कर दिए हैं लोग। और बोलने पर पहले से और दिवा चुके हैं आवेदन। एक चीज बताएंगे, पिछले बार भी आप लोगों ने ज्ञापन सौंपा था, आज फिर आए हैं ज्ञापन सौंपने के लिए। यदि कार्यवाही नहीं होती है तो दोबारा आप लोग फिर क्या करेंगे? धरना प्रदर्शन करेंगे मैडम। हमन मैडम वो टंकी है, जैसे हमन गाँव वाला हरन, तो हमार गाँव वाला के नजर में वो टंकी मनाना ही नहीं चाहिए। तबे वाला वो जो केमिकल फैक्ट्री खुले ना, ओकर टंकी बहुत बड़े और जमीन में ना इतना गहरा खने गए है, और ओकर सोखता है पूरा गांव भर के, पूरा बोरिंग में हम बोरिंग के खेत खलिहान आबो हवा पानी सब पूरा मैडम आप मन हमारे गांव में आ जाऊ, जरवाए गांव में एक बार पूरा गांव ला घूम के बैठ ले लू, ओकर बाद तुम खुद देखू समस्या का है। गांव वाला से जैसे कोनो आदमी छूटे हुई है नहीं, कोनो नहीं आए, ओकर मन से आप मन भी। गांव में पंच सरपंच है? पंच सरपंच नहीं, सिर्फ पार्षद है हमारे गाँव में। पार्षद आई से पार्षद आए अंदर में गए ज्ञापन सौंपे बार ओखर में पहले ये बात करे हो आप? हम लोग वो करे हम तबे तो आन मैडम सब जैसे गाँव में का है हाका पार्ट है हमारे गाँव में, तो ओकर बाद बैठ के वैसे तो गाँव वाला मन मिलजुल के वाला बंद करवाना है। काबर मैडम पूरा हमर पानी नहीं पी सकबो, हमर मन के महत्व में हमर मन के आने वाला पीढ़ी कैसे चली भाई वो गाँव में, उहुल तो सोचो और समझो। अब वो मन हाँ कोई भी है जैसे वहाँ देवत हावे कंपनी खोले बार तो ओला कौन देते, काकर संरक्षण में खुला तो कंपनी मन है गाँव के सरकारी जगह मन में यहाँ तक। बताइए कंपनी मालिक का नाम क्या है, कुछ मालूम नहीं है ना, हम लोग उन लोग जानेंगे। हम लोग आप लोग जब विरोध किए थे इसके पहले तो आप लोगों को क्या मारने वारने की धमकी दी गई? हाँ दिए थे, बोल रहे हैं वहाँ गए ना तो मारने के लिए धमकी। नाम नहीं जाना लेकिन ना बहुत तरीके की धमकी मिली थी जब आप लोगों ने विरोध ये मन बहुत के है, लेकिन मैं हाँ ये मोर घर के पास में ना घंटी वाला धूल धक्कर वाला खुले ना, वो मन ने बोलता कि अक्का बेले मत चलाए करो, बहुत उड़ते कपड़ा लगता के, तो मन कहा कर लू कि बाहर से आए थे मन चकाई करते। विरोध आप लोग कर रहे हो, अब कंपनी बंद करने की बात कह रहे हो, यदि कंपनी को बंद नहीं किया जाएगा तो क्या करोगे? धरना करेंगे हम लोग, बंद ही करवाने उसको, बंद ही करवाने। सांस लेने में प्रॉब्लम है, खांसी आ रहा है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है। कंपनी वाले मालिक बोलता है कि चोरी करवा देंगे। केमिकल कंपनी पानी द्वारा केमिकल आ रहा है, सब बच्चे का तबीयत खराब हो रहा है, किसी का पेट दर्द हो रहा है, किसी को बुखार आ रहा है, किसी को खांसी जुकाम हो रहा है। इसी वजह से हम लोग गाँव वाले सब आए हैं कि केमिकल कंपनी और वहाँ का सब कंपनी को बंद कर रहा है। कितनी कंपनी बहुत सारा है, कोयला खदान है, केमिकल एरिया ही है? हाँ हाँ हाँ, कोयला वाले भी बंद, कोयला भी बंद वाले, कोयला वाले कंपनी भी पूरा बंद होना चाहिए। कोयला से पूरा गर्दा भर के, पूरा घर में भर के, पूरा कपड़ा भर के, पूरा चावल दाल में भी भर के, कपड़े बाहर पहुँच रहे थे, पूरा कोयला वाले भी बंद होना चाहिए। हमारे घर के सामने भी स्कूल के बगल में हाँ परेशान। अब क्या चाह रहे हो? हाँ अब क्या चाह रहे हो? वो बंद होना चाहिए। जी सर बताएंगे, आज काफी सारे ग्रामीण आए हुए थे, केमिकल फैक्ट्री से परेशानियां हो रही हैं, स्कूलों में जा रहा है पानी, क्या आप लोगों के द्वारा आश्वासन दिया? आज जनदर्शन में भी आवेदन के लिए और ज्ञापन के लिए भी यहाँ भिलाई 3 जरवे गांव के लगभग 60 से 70 की संख्या में ग्रामीण आए हुए हैं। एक पैथिस केमिकल फैक्ट्री करके है और 1-2 और नाम उनने दिए हैं, उनके द्वारा गांव में जो है पॉल्यूशन किया जा रहा है, ऐसा जानकारी यहाँ पे मिला है। अभी तुरंत मैंने पर्यावरण मंडल में एक बार फ़ोन करके और हेल्थ एंड सेफ्टी के यहाँ भी फ़ोन करके उनको इंस्ट्रक्शन दिए कि आज जाके ही शाम को ही मतलब ग्रामीणों को जाते ही वहाँ निरीक्षण कर ले, अगर ऐसी स्थिति कोई पाई जाती है तो वहाँ पे फिर कार्रवाई की जाएगी।
तो मतलब कंपनी को बंद करने की कवायद की जाए। अभी वहाँ पे निरीक्षण करके देख लेते हैं कि एक्चुअली क्या स्थिति है, किस लेवल का पोल्यूशन वहाँ पे हो रहा है। पहले तो प्रिवेंटिव मेजर लिए जाएंगे, जो भी पोल्यूशन हो रहा है उसको हटाने के लिए। अगर बहुत ज़्यादा लेवल में पोल्यूशन हो रहा है तो उस हिसाब से कार्रवाई होगी। भिलाई 3 जरवाए से जब तमाम ग्रामीण आज जिला मुख्यालय में पहुंचे हुए हैं, आपने देखा अभी एसडीएम सर को ज्ञापन दिया गया है। इसके साथ ही तमाम जनप्रतिनिधि जो है, साथ में पार्षद जो है, उन्होंने कलेक्टर सर से मुलाकात की है। क्या कुछ आश्वासन उन्हें दिया गया है ये जानेंगे। जी सर, क्या बोले आज? कलेक्टर महोदय जी द्वारा ठोस निर्णय लेने के लिए हम लोग आश्वस्त किया गया है। हम लोगों ने कलेक्टर महोदय जी को ज्ञापन सौंप के यह भी बताया है कि पिछले 2 साल पहले हम लोग फिर से गांव में बैठक हुई थी और उसमें भी हम लोगों ने आके कलेक्टर महोदय जी को आवेदन लगाया था जनदर्शन में। तो उस समय कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई थी सर करके, तो इस समय बोले हैं कि इस समय उचित से उचित कार्रवाई करेंगे और हम लोगों को आश्वासन दिए। जी सर, बताएंगे यहाँ आने के पहले आप लोगों ने फैक्ट्री वालों से किसी तरीके की चर्चा, कुछ बात करी थी क्या? जी, वही पिछले जब जनदर्शन में आने से पहले हम लोग फैक्ट्री जब निर्माण हो रही थी उस समय हम लोग हमारे जनप्रतिनिधि लोग, गांव के मुखिया लोग गए थे फैक्ट्री वाले से बात। उनका बिहेवियर बहुत गंदा था और ठीक से बात नहीं किए, जबकि उन लोग शांतिप्रिय ढंग से बात करने गए थे कि भाई साहब कि आपके फैक्ट्री में केमिकल जब कर रहे हो तो केमिकल मत करिए, स्कूल पास है, इससे प्रदूषण हो जाएगा, बच्चे लोग पढ़ते हैं और यहाँ का पानी दूषित हो जाएगा। तो फिर फैक्ट्री वाले का ये कहना था कि आपको जो करना है कर लो, है ना, जहाँ जाना है जाइए। इसी संदर्भ में भी पिछली बार भी यहाँ ग्रामीणवासी लोग यहाँ आए थे जनदर्शन में, 2023 की बात है ये। तो अभी तक वो कार्रवाई नहीं हुई। अगर वो कार्रवाई हो जाती मैम तो अभी तक तो ये दिन देखना नहीं पड़ता। अब देखते हैं, कलेक्टर महोदय जी के पास आए थे, वो बोले कि 2-3 दिन के अंदर पर्यावरण विभाग को भेज रहे हैं और उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। आप 2-3 दिन की बात करें, कलेक्टर सर ने 2-3 दिन का आश्वासन दिया। अभी हमने एसडीएम सर से बातचीत की है, उनका कहना है कि वो आज शाम को ही अपनी टीम भेजेंगे और कुछ उचित निर्णय जो है वो निकालेंगे। इसके लिए आप सभी मीडिया को मैं धन्यवाद देता हूँ, जिस इस खबर को अच्छी तरीके से प्रकाशित करने का असर इन लोगों को ऊपर पड़ा, और इस संदर्भ में आपकी मीडिया को भी धन्यवाद करता हूं। अगर ये हो गया जाए तो सबकी जीत है, गांव वाले की जीत है और आपकी जीत है। थोड़ी देर के लिए ये मान लीजिए कि जो आश्वासन मिला आपको पिछले 2 साल पहले भी मिला और अभी वर्तमान में फिर मिल रहा है। जी जी। यदि इस पर काम नहीं होता है उसके बाद क्या स्थिति? उसके बाद समस्त गांववासी फिर बैठक लेंगे, जैसे विगत कई वर्षों से लेते आ रहे हैं। फिर हम लोग बैठक लेंगे, बैठक में जो निर्णय होगा वो निर्णय में हम लोग गाँव वाले के साथ रहेंगे और गाँव वाले के साथ लड़ाई लड़ेंगे केमिकल फैक्ट्री के विरुद्ध। वर्तमान में थोड़ी सी संक्षेप में जानकारी दीजिए, किस किस तरीके की परेशानी आप लोगों को? परेशानी, सबसे मेन परेशानी हमारे बच्चों को है। 5 गांव के बच्चे उस स्कूल में पढ़ाई करते हैं। मान लो जाए अगर बच्चे के ऊपर कोई प्रभावित हुआ तो घर वाले सभी प्रभावित होंगे, वो फैलेगा ना एक दूसरे के ऊपर। तो वही हमारा कहना है कि वो केमिकल फैक्ट्री को पूरी तरह से बंद किया जाए। भिलाई 3 जरवाए से सैकड़ों ग्रामीण आज जिला मुख्यालय में पहुंचे हुए थे। शिकायत थी, बात थी केमिकल फैक्ट्री की। जी हाँ, केमिकल फैक्ट्री से गांव वाले काफी प्रभावित हैं। गांव वालों के साथ साथ केमिकल से जो निकलने वाला दूषित जल है उससे कहीं न कहीं बच्चे प्रभावित हो रहे हैं। 5 से 7 गांव के बच्चे जिस स्कूल में पढ़ने के लिए जा रहे हैं उस स्कूल में केमिकल युक्त पानी फैक्ट्री से निकल रहा है और उसी पानी को पी करके बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, जिसका सीधा असर घर वालों पर पड़ रहा है। घर वाले काफी परेशान हैं। बच्चे जब स्कूल से पढ़ करके आ रहे हैं तो वो बीमार पड़ जा रहे हैं, जिससे घर वाले इस बात का विरोध कर रहे हैं। घर वालों का कहना है कि जो केमिकल युक्त फैक्ट्री गांव में पिछले 2 सालों से निर्मित है उससे निकलने वाला केमिकल जो है वो पानी का सोखता इतना नीचे गहराई में बनाया गया है कि वो पूरी जमीन को प्रभावित कर रहा है। यहाँ तक कि नल, हैंडपंप, कुएं, यहाँ फसल, पेड़ पौधे सभी में वो दूषित पानी जा रहा है और उसका उपयोग करने से बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, पशु पक्षी जो है वो बीमार पड़ रहे हैं और गांव वाले इस बात को लेकर के काफी परेशान हैं। पिछले 2 साल पहले भी उन्होंने जिला मुख्यालय में पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज कराई थी और उचित कार्यवाही किए जाने की बात की थी, लेकिन वो बात भी ठंडे बस्ते में चली गई, जिसके बाद आज ग्रामीण फिर परेशान हुए क्योंकि फैक्ट्री का पानी जो है बच्चों पर सीधा असर कर रहा है। जिसके बाद आज ग्रामीण काफी परेशान हुए और सैकड़ों की संख्या में जिला मुख्यालय पहुंचकर इस बात का उन्होंने विरोध दर्ज कराया है। उनका कहना है कि जल्द ही फैक्ट्री के लिए कोई उचित विकल्प नहीं निकाला गया, फैक्ट्री को बंद नहीं करवाया गया तो आगामी दिनों में उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी पूरी तरीके से शासन और प्रशासन की होगी। वहीं जब इस विषय को लेकर के हमने पार्षद और एसडीएम उत्तम ध्रुव से बातचीत की तो उनका कहना था
कि जल्द ही जो समस्या ग्रामीण लेकर के आए हैं उसका निवारण किया जाएगा। हो सकता है आज ही गांव में 2-4 लोगों को भेजा जाएगा, टीम को भेजा जाएगा और निरीक्षण परीक्षण करने की कवायद जो है की जाएगी। जनप्रतिनिधि जो जिला कलेक्टर से भेंट करके आए, उनका कहना था कि कलेक्टर सर के द्वारा आश्वासन दिया गया, लेकिन काम कब तक होगा ये नहीं बताया गया। तो फिलहाल विरोध तो काफी हुआ है, काफी सारी महिलाएं, काफी सारे पुरुष यहाँ पर पहुंचे हुए थे फैक्ट्री को बंद कराने के लिए। आंदोलन की चेतावनी दी गई है। अब देखना होगा जो आश्वासन जनप्रतिनिधियों को, ग्रामीणों को जिला कलेक्टर के द्वारा दिया गया है, एसडीएम सर के द्वारा दिया गया है, उस पर कितना काम होता है। क्या फैक्ट्री में को बंद कराने की कवायद की जाती है या कोई उचित विकल्प निकाला जाएगा, या फिर पिछले 2 साल की तरह पिछले 2 साल पहले जो आश्वासन या कार्यवाही की बात का आश्वासन दिया गया था, वो आश्वासन इस बार फिर ग्रामीण को दिया जाएगा और फिर आगामी साल में ग्रामीण इसी तरीके से विरोध प्रदर्शन करते नजर आएंगे। क्या कुछ निष्कर्ष निकल कर आएगा आगे की अपडेट में हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन इस वक्त मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से मैं वीना दुबे।